नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जजमेंट को लेकर है, जिसमें पत्नी ने पति पर झूठे आरोप लगाकर 498 ए और डीवी एक्ट का मामला दर्ज कराया था, जो कि झूठा था। पत्नी ने निराधार बेबुनियाद इस तरह का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था। वो भी तब कराया था जब पति ने अलग रह रही पत्नी से तलाक मांगा था। तलाक की याचिका लगाने के बाद पत्नी ने 498 ए और डीवी का मामला पति के खिलाफ दर्ज करा दिया। साथ ही पति को एक यौन संक्रमित बीमारी से ग्रस्त भी बताया, जो कि झूठा और निराधार था, क्योंकि बाद में मेडिकल रिपोर्ट से ये साबित हुआ कि पति को इस तरह की कोई बीमारी है ही नहीं। पत्नी ने इस तरह का गंभीर आरोप जो है वो निराधार ही पति पर लगा दिया था, जिसके बाद पति के हक में फैसला तो हुआ ही, साथ ही कोर्ट ने इस बात की भी स्वतंत्रता दे दी पति को कि अगर वो चाहे तो पत्नी के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 211 के अंतर्गत मामला दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र है। वो इस सेक्शन में मामला दूसरों पर झूठा आरोप लगाकर दूसरों पर झूठा अपराध कारित करने का अगर आरोप लगाया जाता है, तब इस सेक्शन के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है। यानी पत्नी ने जो भी आरोप लगाए थे पति के ऊपर वो निराधार थे, झूठे थे, इसलिए अगर पति चाहे तो वो स्वतंत्र है पत्नी के खिलाफ इस सेक्शन के अंतर्गत मामला दर्ज करने के लिए। इस तरह का आदेश कोर्ट द्वारा इस जजमेंट में दिया गया है। आगे जानते हैं क्या है पूरा मामला, इस जजमेंट में किस तरह के तर्क कोर्ट के समक्ष रखे गए हैं, कोर्ट का आदेश क्या रहा है, डिटेल में जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले मैं जजमेंट पर डिटेल में चर्चा करूं, आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। इस मामले में पक्षकारों की शादी 29 मई 2020 को हुई थी। शादी के 2 महीने बाद ही पति यूएस चला गया था रहने। उसके बाद उसने पत्नी को अपने पास बुलाने के लिए कई बार वीजा बुक कराया, लेकिन पत्नी पति के साथ रहने नहीं गई। कुछ समय बाद वो अपना वैवाहिक घर छोड़कर अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई रहने, जिसके बाद पति 2021 में जब इंडिया लौटा, ऐसी पत्नी से तलाक लेने की मांग की, तलाक की याचिका लगाई कोर्ट में। जब पति ने तलाक की याचिका लगाई, तब पत्नी द्वारा 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम के सेक्शन 3 और 4 के अंतर्गत आपराधिक मामला पति के खिलाफ दर्ज कराया गया, जिसे कोर्ट ने झूठा और बेबुनियाद माना। पति ने कहा कि पत्नी का इरादा घर बसाने का, उसके साथ रहने का कभी था ही नहीं, क्योंकि वो लगातार प्रयास करता रहा कि पत्नी उसके साथ जाकर रहे वहां, लेकिन और उसे बुलाने की कोशिश भी की, वीजा भी बनवाया कई बार, लेकिन पत्नी उसके साथ रहने नहीं गई और घर छोड़कर चली गई, रिश्तेदार के साथ रहने लगी। पत्नी का कहना था कि पति ने यूएस जाकर सारे संपर्क बंद कर लिए थे, उसके पास कांटेक्ट करने का कोई माध्यम ही नहीं था, वो पति से कैसे संपर्क करती, इसलिए उसने घर छोड़ दिया था। पत्नी ने जब दोनों पक्षकारों द्वारा मामला दर्ज हुआ तो सेटलमेंट करने के लिए पत्नी ने 3 करोड़ रुपए मांगे थे अपने पति से, जिस पर पति ने ये कहा कि पैसों के लिए सिर्फ पत्नी ने शादी की थी। पत्नी का कहना था कि ये 2 करोड़ रुपए हर साल कमाता है उसका पति, लेकिन वो अपनी पत्नी को पैसे देकर सेटलमेंट नहीं करना चाहता, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहा है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के द्वारा लगाए हुए आरोपों को नकार रहे थे। पत्नी का कहना था कि पति ने जो कहा है वो गलत है, पति का कहना था कि पत्नी गलत कह रही है। खैर, पत्नी ने इस मामले में अपने पति पर एक गंभीर आरोप और लगाया था। उसका पति जो है वो HPV से पीड़ित है, जो एक यौन संक्रमित रोग STV है। पति की मेडिकल रिपोर्ट से ये साबित हो गया कि पति को इस तरह का कोई संक्रमित रोग नहीं है, इसीलिए पत्नी ने जो इस तरह के आरोप लगाए थे वो सब झूठे थे। पति का कहना था कि उनके बीच में शादी के बाद मनमुटाव जब आया, थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातों पर झड़प हुई थी। ना उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, ना परेशान किया गया था, ना उसके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार हुआ है। जो भी आरोप लगाया है पत्नी ने वो सब झूठे और बेबुनियाद हैं। सारे तथ्यों और तर्कों को देखते हुए पत्नी ने जो पति पर आरोप लगाया था वो साबित नहीं कर पाई। पति ने ये साबित कर दिया कि इस तरह का संगीन आरोप पत्नी ने लगाया है कि पति जो है वो यौन संक्रमित बीमारी से पीड़ित है और
पति ने साबित कर दिया कि पत्नी द्वारा जिस बीमारी का जिक्र किया गया है उसे इस तरह की कोई बीमारी है ही नहीं। ये मेडिकल रिपोर्ट से साबित हो गया, जिस पर हाई कोर्ट का कहना था कि इस तरह का संगीन आरोप झूठा और निराधार लगाने के जुर्म में पति चाहे तो पत्नी के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 211 के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकता है, क्योंकि पत्नी ने इस तरह का कानून का दुरुपयोग करके पति ससुराल वालों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया, साथ ही पति पर इस तरह का गंभीर बीमारी होने का आरोप भी लगाया, जो कि सारे आरोप निराधार ही थे। पत्नी कुछ साबित नहीं कर पाई। पति ने क्वेश्चन की मांग की थी 482 सीआरपीसी में। इस मामले में हाई कोर्ट में उसकी याचिका एक्सेप्ट कर ली गई और पत्नी ने जिन सेक्शंस में मामला दर्ज कराया था उसे खारिज कर दिया गया। तो पत्नियां सावधान हो जाएं, झूठे और निराधार केस अब ना ही करें। कानून में बदलाव आ गया है, अब पहले की तरह झूठे आरोप लगाकर मामले दर्ज नहीं होंगे। बेबुनियाद और झूठे मामले अगर आप दर्ज कराएंगी तो आपको भी पनिशमेंट मिल सकती है कोर्ट से। और पति के लिए ये जजमेंट बहुत यूजफुल है, इसको पढ़ें और समझें। अगर पत्नियां झूठा मामला दर्ज कराती हैं तो ये जजमेंट आपको झूठे मामले से तो बचाएगा ही, साथ ही अब ऐसी पत्नी के खिलाफ आप मामला भी दर्ज करा सकते हैं कोर्ट में। डिटेल में जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके पढ़ें, समझें पूरा मामला। वीडियो को सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कॉमेंट करके पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।